किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखों को सहज रूप से बंद कर लेंगे। कुछ सांसों तक अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा नियंत्रण बस अपनी आती जाती सांसों पे। नासिका के माध्यम से गहरा लंबा श्वास लेंगे। नासिका के माध्यम से ही गहरा लंबा श्वास बाहर की ओर छोड़ देंगे। हर एक श्वासों के साथ बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने का प्रयास। हर एक श्वासों के साथ बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास। मन पूरी तरीके से एकाग्र, पूरी तरीके से शांत। आज के योगाभ्यास को, योग सत्र को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योग सत्र को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले एक साथ एक स्वर में 3 बार ओमकार का उच्चारण, गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओ यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे। एक साथ एक स्वर में मंत्रोच्चारण के साथ आज के योग सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओ संगजत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण तक दोनों हाथों को नीचे की ओर रख लेंगे, घुटनों की ओर। मंत्रों के उच्चारण मात्र से आई सकारात्मक ऊर्जा को, उस दैव्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करेंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दोनों हाथ ऊपर की ओर हथेलियों को आपस में रब करें। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से आपस में रब करते रहें। हथेलियों के गर्म होने के उपरांत दोनों हथेलियों को आंखों पर रख लेंगे। हथेलियों के मध्य में आंखों को धीरे से खोलेंगे। धरती माता को, गंगे माता को प्रणाम कर लेंगे। आज के योग सत्र को यहीं पे प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे, खड़े होकर। यहीं से अपनी मैट में सभी खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले दोनों पैरों में अपने हिप विड्थ जितना गैप, दोनों हाथ कमर पे। सबसे पहले कुछ नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न कराएंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास राइट साइड। इनहलेशन के साथ सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। इनहेल करेंगे, देन एक्सेल आउट करेंगे। इनहलेशन, एक्सेलेशन। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। इसी प्रकार से गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास करें। इनहेल, देन एक्सेल, इनहलेशन, एक्सेलेशन। अंत में बीच में आएंगे, रिलीज करेंगे। यहीं से गर्दन का अगला अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को साइड में स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास उल्टी दिशा में। इनहलेशन के साथ सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। इनहेल करेंगे, देन एक्सेल आउट करेंगे।
इनहलेशन, एक्सलेशन। इसी प्रकार से गर्दन को साइड बाय साइड स्ट्रेच करें। गर्दन की बगल की मांसपेशियों में, साइड मसल्स में खिंचाव को महसूस करें। इनहलेशन के साथ बीच में एक्सेल आउट करते हुए साइड में, इनहलेशन, एक्सेलेशन। अंत में रिलीज करते हुए बीच में। यहीं से सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, आसमान की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए धरती माता की ओर देखेंगे, चिन को चेस्ट से लगा लेंगे। इनहेल करते हुए अप करेंगे, एक्सेल आउट करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहलेशन के साथ अप करेंगे, एक्सेल आउट करते हुए डाउन करेंगे। इनहलेशन, एक्सेलेशन, इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। इनहलेशन अंतिम राउंड, एक्सेल आउट करते हुए नीचे की ओर। अंत में यहीं से नेक रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर गोल घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर लेके आएंगे। गर्दन के माध्यम से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में। नेक रोटेशन का अभ्यास, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल आउट करते हुए सामने। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। कम से कम 5-5 राउंड हर एक दिशा से करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से रिवर्स करते हुए उल्टी दिशा में करेंगे। नेक रोटेशन का अभ्यास, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल आउट करते हुए सामने। गर्दन के 4 अभ्यास नेक स्टिफनेस के लिए बहुत अच्छे अभ्यास। नेक की स्टिफनेस को तो दूर करते ही, साथ ही साथ हमारी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छे अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किसी प्रकार की गर्दन में कोई समस्या नहीं रहेगी। गर्दन में प्राण का प्रभाव अच्छे से रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा। अंत में रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से दोनों हाथों को नीचे की ओर कर लेंगे, डाउन करेंगे। दोनों हाथ थाइस के बगल में, थाइस पे लगे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा दूर रहेंगे। सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेट कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहेल करते हुए हैंड्स अप करेंगे साइड से ऊपर की ओर, हाथ बिल्कुल सीधे। एक्सेल आउट करते हुए हैंड्स डाउन करेंगे। इनहलेशन के साथ अप, पूरा ऊपर की ओर, कान से साइड से सटाते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार से इनहेल अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन। लास्ट राउंड करेंगे सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए अंत में नीचे की ओर धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से वापस से सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड में। यहीं से हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर लेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कंधों की ओर। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, शोल्डर में रोटेशन। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए सामने से दोनों हाथों के एल्बोज साथ में। इसी प्रकार से शोल्डर में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए पूरा पीछे की ओर, सांस भरते हुए पीछे, एक्सेल आउट करते हुए पूरा सामने। लगातार इसी प्रकार से करें। शोल्डर में रोटेशन का अभ्यास शोल्डर की स्टिफनेस को रिमूव करेगा। आर्म टू शोल्डर जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में, पीछे से सामने की ओर लाते हुए। 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम बताई गई है, वन अर्थ वन हेल्थ। सबकी हेल्थ सामान्य रहे, कोई निरोगी ना रहे। लगातार इसी प्रकार से कुछ राउंड करेंगे शोल्डर में रोटेशन के। अंत में फिर रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथों को नीचे की ओर। यहीं से दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियां एक दूसरे की तरफ। गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, कटी चक्रासन। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर की ओर, सांस भरते हुए बीच में,
सांस छोड़ते हुए साइड में इस प्रकार से। इनहलेशन के साथ बीच में आएंगे। एक्सेल आउट करते हुए साइड में कटी चक्रासन। इनहलेशन के साथ सामने, एक्सेल आउट करते हुए पीछे की ओर। एक बार इसी को साइड से देखेंगे, जैसे दोनों हाथ सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से पीछे की ओर लेके जाएंगे। अपनी कमर से ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास उल्टी दिशा में। इनहलेशन के साथ सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अपनी बैक को ट्विस्ट होता हुआ महसूस करें। इनहेल, देन एक्सेल, इनहलेशन, एक्सेलेशन। लास्ट राउंड करेंगे। अंत में फिर रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से दोनों हाथ सामने की ओर, लंबी घड़ी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, नीज मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेलेशन के साथ नीचे की ओर। इनहेल अप, जिस प्रकार से हम बैठक करते हैं उसी प्रकार से करें। एक्सेल आउट करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। लगातार इसी प्रकार से कुछ राउंड। हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छे अभ्यास। हमारे घुटने सदैव जवान रहेंगे, किसी प्रकार की हमें घुटनों की कोई समस्या नहीं रहेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अंतिम राउंड करेंगे। अंत में फिर रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथ कमर में, आंखें बंद। कुछ श्वासों तक डीप रिलैक्सेशन। वापस से श्वासों को सामान्य कर लें। जितना हो सके उतनी गहरी लंबी श्वास लें। पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर। आगे के अभ्यासों के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। यहीं से दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे। इसके बाद करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ साइड में, थाइस के बगल में। श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। वापस से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इस बार हथेलियों का रुख आसमान की ओर, साथ में हील्स अप, कम ऑन टू द टोस। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, हील्स डाउन, हैंड्स डाउन, ऑन टू द हेड। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल आउट करते हुए डाउन करते हुए नीचे। इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, पूरा शरीर सीधा, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत अच्छा आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार ऊपर की ओर लेके आएंगे, होल्ड करेंगे। सामने की ओर किसी एक पॉइंट पे अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन। ये हमारी हाइट भी बढ़ाता है। बच्चे मम्मी को बोलें अब कॉम्प्लेन पिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। कुछ क्षण तक होल्ड, अंत में फिर धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथ सर पे, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। इसके बाद करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे, लेफ्ट इनर थाई पे रख लेंगे। दोनों हाथ साइड में, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लें। अंत में होल्ड करें, इसी पोजीशन में होल्ड। सामने की ओर एक पॉइंट पे पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, बैलेंस। वृक्षासन, जिस प्रकार से वृक्ष मतलब ट्री स्टेबल रहता है, वैसे हम इस पोजीशन में स्टेबल रहेंगे। होल्ड करके रखें। हमारा मन एकाग्र, शांत होता है, बुद्धि तेज होती है, अच्छे कार्यों में मन लगता है। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। पैरों को रिलीज करेंगे। सेम अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए राइट इनर थाई पे रखेंगे, हील्स को पेरिनियम के पास। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए साइड से उठाएंगे। श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए जोड़ लेंगे, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए। वृक्षासन का अभ्यास। सामने की ओर एक पॉइंट पे पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, होल्ड।
अगले कुछ सेकंड तक इसी प्रकार से इसी स्थिति में बने रहें। श्वास पर श्वास की प्रक्रिया नॉर्मल रूप से चलती रहेगी, सामान्य रूप से। होल्ड करके रखें, बैलेंस करके रखें। बैलेंसिंग पोस्चर का बहुत अच्छा अभ्यास। अंत में धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से इसके बाद करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे, दोनों हाथ थाइस के सामने, सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर की ओर, हल्का सा बैक बैंड करें। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे, फॉरवर्ड बैंड करेंगे। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रख लेंगे, पूरा सामने की ओर फॉरवर्ड बैंड करने का अभ्यास, पादहस्तासन। ऐसे ही होल्ड करके रखें। घुटने सीधे। जिसको कमर दर्द हो वो ज्यादा देर तक इंटेंस इसको ना करें। सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा बैक बैंड करेंगे। दोनों हाथों को रिलीज करते हुए रिलैक्स कर लेंगे, अंत में रिलीज करेंगे। इसके बाद आज का अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों में हिप विड्थ जितना गैप, दोनों हाथ कमर पे पीछे की ओर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, हल्का सा बैक बैंड करेंगे, होल्ड करके रखें। अंत में धीरे से सामने की ओर आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस से कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ लें, आंखें बंद। कुछ और सांसों तक रिलैक्स करें। जितना हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं, गहरी लंबी सांसें छोड़ते हैं, उतनी जल्दी हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है, उतनी जल्दी हमारी सांसें सामान्य होने लगती हैं। इसके बाद आज का अंतिम आसन करेंगे खड़े होकर। खड़े होकर जो अंतिम आसन है हमारा योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे। अब कम से कम 2 से 3 फीट अपनी हाइट अनुसार। सबसे पहले राइट टो को राइट साइड आउट कर लेंगे, राइट साइड टर्न कराएंगे। लेफ्ट को हल्का सा इनर साइड, दोनों हाथ साइड में, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, यहीं से सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे। राइट लेग की ओर हाथों की सहायता से या तो पैरों का अंगूठा पकड़ लें, ऊपर की ओर देखें, ऊपर वाले हाथ के डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड की ओर, त्रिकोण आसन। अगले कुछ क्षण तक होल्ड करेंगे त्रिकोण आसन की पोजीशन में। श्वासें सामान्य, लगातार सामान्य श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस से सांस भरते ऊपर की ओर आएंगे, राइट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज, दोनों हाथ कमर पे। राइट लेग को इनसाइड टर्न करेंगे। सेम अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर लेंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठा लेंगे, कान से सटाते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग की ओर झुकेंगे। हाथों की सहायता से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें, जो पूरा ना पहुंच पाए, जहां तक पहुंच पाए वहां तक करें। घुटनों को पकड़ सकते हैं, शिन बोन को पकड़ सकते हैं, ऊपर की ओर देखें, होल्ड। त्रिकोण आसन की पोजीशन में दोनों पैरों की नी स्ट्रेट रहेगी, श्वासें सामान्य, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहें। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पैरों को अंदर की ओर ट्विस्ट एंड टर्न कराएंगे,
दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे, साथ में ले आएंगे। यहीं से अब कुछ बैठकर अभ्यास करेंगे। यहीं से दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं। सबसे पहले दोनों पैर सामने की ओर, साथ में दोनों हाथ अपने हिप के बगल में, कमर गर्दन सीधी, ये दंडासन रहता है। यहीं से दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। हाथों की सहायता से इस प्रकार से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे तितली आसन के अभ्यास के लिए। हाथों की सहायता से पकड़ लें। दोनों पैरों में अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। जिस प्रकार से तितली के पंख करते हैं, साइड बाय साइड मूवमेंट, वैसे ही तितली आसन का अभ्यास। विशेष ध्यान दें, कमर गर्दन सीधी रहे। तितली आसन, भद्रासन। अगले कुछ क्षण तक इसी प्रकार से करेंगे भद्रासन का अभ्यास। लगातार ऐसे ही करते रहें। यह हमारे लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारे दोनों पैरों के लिए, हमारी इनर थाइस में स्ट्रेच को महसूस करेंगे। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा हमारी हिप को। हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, भद्रासन का अभ्यास। अंत में धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। वापस से दंडासन की स्थिति में, दोनों पैर साथ में। यहीं से दंडासन से दोनों पैरों को बेंड करते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन में हमारे पैरों के अंगूठे पीछे से साथ में मिले रहेंगे, हील्स में गैप रहेगा और उसके ऊपर हमारी हिप। दोनों पैर सामने से साथ में, घुटने साथ में। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अगले कुछ क्षणों तक, कुछ सांसों तक वापस से सांसों को सामान्य करें। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ किसी प्रकार की गैस की, एसिडिटी की कोई समस्या नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी। खाने के बाद कम से कम 5 मिनट से लेके 10, 15, 20 मिनट तक आराम से धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से कुछ आसन करेंगे अब वज्रासन में से ही। यहीं से सामने की ओर खड़े हो जाएंगे, अपने हील्स के ऊपर, नीज के ऊपर। दोनों नीज में गैप रहेगा। दोनों हाथ थाइस के सामने। सबसे पहले करेंगे अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को यहीं से कमर पे रख लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, हल्का सा बैक बैंड करेंगे, होल्ड करके रखें। कुछ क्षण तक होल्ड, इसी प्रकार से, इसी पोजीशन में। हमारी चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारे हार्ट के लिए, कार्डियक मसल्स के लिए, हमारे लंग्स के लिए। अंत में सामने की ओर आएंगे, रिलीज करेंगे। यहीं से उष्ट्रासन में आएंगे, दोनों हाथ थाइस के सामने। सांस भरते हुए राइट लेग को, राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, राइट हील पे रख लेंगे, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, लेफ्ट हील पे रख लेंगे। यहीं से बैक बैंड करेंगे, उष्ट्रासन। अपनी पेल्विक को सामने की ओर पुश करेंगे। बैक में जितना अच्छा आर्च बन पाए उतना अच्छा आर्च बनाने का प्रयास। होल्ड। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज। यहीं से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। सामने से नीज में गैप रहेगा। सामने की ओर फॉरवर्ड बैंड करते हुए माथा जमीन पे, हिप ऑन टू द हील्स। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। सामने से घुटनों में गैप, माथा जमीन पे। अपनी स्पाइन को लेंथन करने का प्रयास, स्ट्रेटन करने का प्रयास। जब उष्ट्रासन करें या बैक बैंडिंग कुछ अभ्यास करें, उसके बाद फॉरवर्ड बैंडिंग में शशांक आसन में आ जाएं। शशांक आसन मीन्स खरगोश आसन। इसमें हमारे शरीर की आकृति खरगोश की तरह बन जाती है।
चिन को भी सामने की ओर लगा सकते हैं, माथे को भी लगा सकते हैं, जिसमें भी सुविधा रहे वो कर लें। अंत में वापस से सांस भरते ऊपर की ओर, यहीं से सामने से घुटनों में गैप कर लेंगे, और ज्यादा गैप, नीचे की ओर बैठ जाएं। इसके बाद करेंगे उत्तान मंडूकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथों को ऊपर से लेके आते हुए क्रॉस कर लेंगे, पीछे अपने शोल्डर ब्लेड पे रख लेंगे, हल्का सा चेस्ट अप होल्ड, कुछ सांसों तक इसी प्रकार से होल्ड करें उत्तान मंडूकासन की पोजीशन में। ये भी हमारा चेस्ट ओपनिंग का बहुत अच्छा अभ्यास। यहीं से हाथों की डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, जो हाथ पहले सामने था, जो हाथ पीछे था, उल्टा कर लें। जैसे पहले राइट हैंड सामने था, लेफ्ट हैंड पीछे था, तो उसको उल्टा कर लें, विपरीत कर लें, दोनों तरफ से बैलेंस बना रहेगा। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स कर लेंगे। वापस से कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। इसके बाद वापस से दोनों नीज को सामने की ओर ले आएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे दंडासन की स्थिति में। यहीं से करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए क्या करेंगे, राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, राइट हैंड को पीछे की ओर, लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट लेग के बाहर से लेके आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, राइट हैंड के शोल्डर की डायरेक्शन में, हाथ साइड में होल्ड करके रखें, वक्रासन ट्विस्टिंग पोज। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से सामान्य रूप से बने रहें। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज। सेम अभ्यास करेंगे दूसरे पैर से साथ में। इस बार लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आए, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न कराएंगे, पीछे की ओर देखेंगे, होल्ड। कुछ क्षणों तक, कुछ सांसों तक होल्ड करके रखें वक्रासन में। अंत में सांस भरते हुए सामने की ओर, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलीज, दोनों पैर सामने की ओर रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से दोनों पैरों को बेंड करते हुए फिर से वज्रासन में, सामने से आते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास करेंगे पेट के बल लेट के। सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन में दोनों पैरों में पीछे से गैप, हील्स एक दूसरे को देखती हुई, तो साइड में, लेफ्ट पाम सामने की ओर, उसके ऊपर से राइट पाम, माथा जमीन पे, आंखें बंद। या तो चेहरे की डायरेक्शन को दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, कुछ क्षण तक एक डायरेक्शन में, फिर कुछ क्षण तक दूसरी डायरेक्शन में। मकर आसन रेस्टोरेटिव पोस्चर है। बैक बैंडिंग के अभ्यासों के बाद मकर आसन का अभ्यास करें। वहीं से भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को पीछे साथ में मिला लेंगे, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए, पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए, हील्स आपस में मिली हुई, दोनों हाथों को यहीं से चेस्ट के बगल में रख लेंगे। सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को नाभि से ऊपर तक ऊपर की ओर उठाएं, ऊपर की ओर देखें, एल्बोस क्लिप इन अंदर की ओर लगे रहेंगे, होल्ड। भुजंगासन। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति सर्प के भांति बन जाती है, नाग के भांति। जिस प्रकार से एक नाग अपने फन को फैलाता है, सेम वैसे ही हम अपने फन को फैलाएंगे। अंत में धीरे से नीचे की ओर, यहीं से वापस से मकर आसन में दोनों पैरों में गैप, हील्स एक दूसरे की तरफ, टोस बाहर की ओर, माथा जमीन पर। कुछ सांसों तक डीप रिलैक्सेशन करेंगे, वापस से सांसों को सामान्य करेंगे।
पूरा ध्यान अपने एब्डोमेन ब्रीदिंग पे। अपनी एब्डोमेन ब्रीदिंग को महसूस करेंगे। इसके बाद यहीं से चिन को डाउन कर लेंगे, मैट में रख लेंगे। दोनों हाथ थाइस के बगल में या थाइस के नीचे, थाइस के नीचे रख लें। दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर, हाथों की सहायता से ऊपर की ओर उठा लें। शलभासन होल्ड करके रखें, कुछ सांसों तक होल्ड। मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, बैक को स्ट्रेंथन करता है। अंत में रिलीज करेंगे, वापस से मकर आसन में रिलैक्स। लेफ्ट पाम उसके ऊपर से राइट पाम, दोनों पैरों में गैप, पैर के पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की तरफ, एक दूसरे को देखती हुई, आंखें बंद। वापस से कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़ दें। यहीं से लेफ्ट साइड से टर्न लेंगे अपने हार्ट की तरफ से, कमर के बल आ जाएंगे। कुछ अभ्यास करेंगे कमर के बल लेट के, कमर के बल लेट के कुछ अभ्यास। इसमें सबसे पहले आएगा सेतु बंदासन का अभ्यास। सेतु बंदासन के लिए दोनों पैरों को बैंड करते हो अपनी ओर, दोनों पैरों में गैप, या तो हाथों की सहायता से एंकल्स को पकड़ लें, अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो दोनों हाथ नीचे की ओर, थाइस के बगल में। सांस भरते हुए लोअर बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हुए सेतु बंदासन, ब्रिज के आकार में आ जाएंगे। होल्ड करके रखेंगे, अपनी क्षमता अनुसार, सहजता अनुसार करें। कुछ क्षण तक होल्ड। नीचे से घुटनों में ज्यादा गैप नहीं बनाने का प्रयास करें, घुटनों को सामान्य रूप से एक लाइन में रखें, थोड़ा सा गैप। बैक बैंड को महसूस करेंगे, अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों को अपनी ओर लेके आएंगे। हाथों की सहायता से हक करके रखें, कुछ सेकंड तक हेड डाउन रहेगा, आंखें बंद। यहीं से दोनों पैरों को रिलीज करते हुए सामने की ओर, वापस से दोनों हाथ थाइस के बगल में, दोनों पैर साथ में मिले रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को मैट से ऊपर की ओर उठा लें, 30 से 60 डिग्री अप, होल्ड। उत्तान पादासन, अपनी कोर मसल्स को टक इन करके रखें, वहां पे कंपन को महसूस करेंगे। यह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, किसी की नाभि खिसक गई हो उसके लिए भी बहुत अच्छा। अंत में फिर धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस से सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे, वापस से सांसों को सामान्य रूप से सामान्य कर लें। कुछ गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांसें छोड़ें। अंत में वापस से दोनों पैर साथ में, सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर 90 डिग्री अप, स्ट्रेट, अर्धहलासन, होल्ड। कुछ क्षण तक होल्ड इसी प्रकार से। वापस से अपनी कोर को, एब्डोमेन को महसूस करें, अपने पेट को, अपने पेट में कंपन को महसूस करें। होल्ड करके रखेंगे। अंत में धीरे से नीचे की ओर लेके आएंगे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स करेंगे। कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन, डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। अंत में फिर से दोनों पैरों को बैंड करते हो अपनी ओर, हाथों की सहायता से इंटरलॉक कर लेंगे, हक कर लेंगे। दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हेड अप करेंगे, घुटनों को नासिका से लगा लेंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास,
होल्ड करके रखें। पवन मुक्त आसन, जैसे कि नाम से पता लगता है, विंड रिलीज पोस्चर। क्या इसका रामबाण सॉल्यूशन? किसी को गैस की समस्या हो, इस आसन में होल्ड करके रखें। शुरुआत में 30 सेकंड से लेके एक एक 1.5 मिनट तक कराते हैं, बाद में 5-5, 10-10 मिनट एक एक आसनों को। अंत में सांस भरते हुए हेड डाउन, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पैर के पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की तरफ, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें बंद। अपनी श्वासों को सामान्य रूप से सामान्य करने का प्रयास। शवासन में रिलैक्स करेंगे। अगले कुछ मिनटों तक शवासन में रिलैक्स। शवासन में अपने शरीर को शव के भांति बेजान स्थिति में छोड़ दें। पूरा ढीला, पूरा हल्का, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता बस अपनी आती जाती श्वासों के प्रति। मन की आंखों से देखने का प्रयास करें, किस प्रकार से श्वासें आ रही हैं, किस प्रकार से श्वासें जा रही हैं। आती हुई श्वासों के साथ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे अंदर, जाती हुई श्वासों के साथ नकारात्मकता, नेगेटिविटी बाहर की ओर। इसी मनोभाव के साथ शवासन में रिलैक्स करेंगे। श्वासें किस प्रकार से 24/7 चलती रहती है, उसे महसूस करें। जब तक श्वासें हैं, जब तक प्राण है, तब तक मनुष्य का यह शरीर है। इस श्वासों के महत्व को समझने का प्रयास करें। इसलिए योगाभ्यास के माध्यम से हम अपनी श्वासों को बैलेंस करते हैं, शरीर के अंदर प्राण वायु के स्तर को बढ़ाते हैं, प्राण के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जितना अच्छा शरीर के अंदर प्राण का प्रभाव रहेगा, उतनी हमारी बॉडी और ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव रहेगी, हर एक कार्य में मन लगेगा। इसी प्रकार से माँ गंगा की गोद में बैठकर हमारे साथ योगाभ्यास का आनंद लें। यहाँ की वायु औषधीय समान है, इस औषधि को अपने अंदर धारण करने का प्रयास। यहाँ के हरे भरे पहाड़, चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत खलियान, इतनी सुंदरता। जितनी सुंदरता यहाँ बाहर है प्रकृति में, उतनी ही सुंदरता हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर। अंत में धीरे से पैरों की उंगलियों में मूवमेंट, हाथों की उंगलियों में मूवमेंट, धीरे से फुल बॉडी में मूवमेंट करेंगे, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। यहीं से दोनों पैरों को नीचे से साथ में मिला लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए इंटरलॉक करेंगे। लेट कर करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। नीचे से महसूस करेंगे कोई पैर खींच रहा, ऊपर से कोई हाथ, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करें। लेट के ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन। जिस प्रकार से एक रस्सी को खींचते हैं, वैसे ही हमारा शरीर रस्सी की भांति खिंच रहा है। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे अपने हार्ट की तरफ। कुछ क्षण तक लेफ्ट साइड ही विश्राम करें, आंखें बंद रहेगी। जब भी सोएं, या तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोएं, या तो शवासन वाली स्थिति में। यह हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, साथ ही साथ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। फ्लोर को पुश करते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति का चयन कर लेंगे, अपनी क्षमता अनुसार, सुविधा अनुसार किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। पालती मार के सुखासन, एक पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर की ओर, अर्ध पद्मासन। हमने अर्ध पद्मासन लगाया। यहीं से कुछ देर तक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों में। सबसे पहले करेंगे कपाल भाती का प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम में पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को बाहर की ओर फेंकना है, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक के साथ। जिस प्रकार से एक कैंडल रहती है, हम कैंडल को फूंक कैसे मारते हैं, फूंक मार रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है ना, महसूस कीजिए।
वैसे ही मुंह बंद करके नासिका से हमें बाहर की ओर फूंक मारनी है। आंखें बंद करके इस प्राणायाम को करें। वन सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगेगा। एक स्ट्रोक लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही कर करके पेट की जितनी भी हमारी दूषित वायु है ये बाहर की ओर जाने लगती है। कपालभाति मीन्स हमारा कपाल वाला हिस्सा, हेड वाला हिस्सा, वहां का शोधन होता है। ये क्लिनजिंग प्रोसेस सतकर्म क्रिया में भी आता है। षटकर्म क्रिया रहती है जो हमारी, उसका भी एक ये पार्ट है कपालभाति। साथ ही साथ प्राणायाम का भी पार्ट है। इसे हम प्राणायाम की श्रेणी में भी डाल सकते हैं, षटकर्म क्लिनजिंग प्रोसेस की भी श्रेणी में डाल सकते हैं। इसके 3 चरणों में करेंगे। सबसे पहले एक बार कर लिया, कम से कम एक राउंड में 20 से 30 से लेके 50, धीरे धीरे 100 तक करते हैं। आज हम 40-50 बार करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। लगातार इसी प्रकार से आंखें बंद करके करते रहें। पूरा ध्यान हमारे इंस्ट्रक्शन में। विशेष लोगों में बड़े बड़े रोग रहते हैं जो, उसमें कपालभाति को, अनुलोम विलोम को, भस्त्रिका को घंटों घंटों तक करवाया जाता है। जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, बाकी छोटी मोटी बीमारियों में नॉर्मल कुछ मिनटों तक ही कर लें, वही लाभकारी। अंत में फिर रिलीज। हमने इसके 2 बार अभ्यास कर लिए, वापस से रिलैक्सेशन। इसके बाद अंतिम बार करेंगे कपालभाति का। ये पेट के रोगों में बहुत लाभकारी रहता है। किसी प्रकार की कोई इंडाइजेशन की, अपच की समस्या नहीं रहेगी। किसी प्रकार की कोई अन्य प्रकार की पेट की समस्या नहीं रहेगी, जैसे कि गैस की समस्या हो गई, एसिडिटी की समस्या हो गई, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई। बाकी भी डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास, साथ ही साथ हमारे लीवर के लिए, स्टमक के लिए। अंत में फिर रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ सांसों तक डीप रिलैक्सेशन करें। वापस से सांसों को सामान्य करें। सांसों को सामान्य रूप से एकाग्र करने का प्रयास करें। प्राणायाम में जितना हो सके आंखें बंद कर लें। अगर प्राणायाम के साथ हम आंखों को बंद कर लेंगे, साथ ही साथ ध्यान का अभ्यास भी लगने लगता है। प्राणायाम के साथ ध्यान का अभ्यास। इसके बाद करेंगे आज का दूसरा प्राणायाम, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे। यहीं से पहली 2 उंगलियां अंगूठे के बगल वाली, इसको बेंड करते हुए राइट थंब के मूल पे रख लेंगे। यह हमारी विष्णु मुद्रा कहलाती है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। लेफ्ट से गहरी लंबी सांस भरी, कुछ सेकंड तक होल्ड। लेफ्ट को बंद करेंगे बची 2 उंगलियों से। राइट से रिलीज कर लेंगे। फिर राइट से लेंगे। फिर राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से रिलीज कर लेंगे। लेफ्ट से लेके राइट से रिलीज कर देंगे। इसी प्रकार से करेंगे। एक नासिका से श्वास लें, कुछ सेकंड तक होल्ड, फिर दूसरी नासिका से रिलीज कर लें। फिर जिससे रिलीज किया उससे श्वास लें, पहली वाली नासिका से रिलीज कर लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, इसके अभ्यास मात्र से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारी नसों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, साथ ही साथ हमारे खून को और ज़्यादा अच्छा करता है, और ज़्यादा गाढ़ा करता है। किसी को कम हीमोग्लोबिन की समस्या है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, शरीर में बैलेंस आता है। नाड़ियों की शुद्धि होती है तो हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी में बैलेंस होता है। दोनों स्वर 24/7 चलते रहते हैं। वास्तव में हमने देखा है, कभी एक नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है, कभी दूसरी एक्टिव रहती है, लेकिन जो
योगा अभ्यास करता है, प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसकी 24/7 दोनों नॉस्ट्रल्स एक्टिवेट रहती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास लगातार करें। आंखें बंद करके इस प्राणायाम को आनंदमय स्थिति से करते रहें। अगले कुछ और मिनटों तक। ये योगा अभ्यास का जो प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, उसे बच्चे से लेकर युवा से लेकर वृद्ध तक आराम से कर सकते हैं। बस अगर किसी को कुछ ज्यादा क्रॉनिक समस्या रहे वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास है इसमें। अंत में फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिलीज कर देंगे पूरी की पूरी सांस बाहर की ओर, रिलीज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। वापस से डीप रिलैक्सेशन करेंगे कुछ और सांसों तक सामान्य। एक प्राणायाम के बाद हल्का सा गैप लेके फिर दूसरे प्राणायाम को स्टार्ट करें। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायामकारी। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर की ओर निकाल लेंगे। होठों से जीभ को बंद करते हुए जीभ को गोलाकार में ले आएंगे। यहीं से मुंह से गहरी लंबी सांस अंदर की ओर खींचें, आंखें बंद करके। मुंह बंद करके नाक से रिलीज करते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम में क्या करना है, मुंह से जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं वैसे इस सांस को पिएंगे, हवा को पिएंगे और नासिका से बाहर की ओर छोड़ देंगे। इसी के अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार करें। वैसे कुछ लंबे समय तक भी कर सकते हैं, लेकिन ठंडियों के मौसम में इसको अवॉइड करें, क्योंकि ठंडियों के मौसम में कफ बनने की चांसेस रहती है। बाकी गर्मियों के मौसम में इसे करेंगे तो हमारे अंदर शीतलता का भाव आएगा, ठंडकता का भाव आएगा। किसी को गुस्सा बहुत आता हो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास शीतली अभ्यास। किसी का बीपी बढ़ा रहता हो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। बाकी किसी को जुकाम वगैरह हो, कफ हो, नजला वगैरह की समस्या हो, वो भी इस प्राणायाम को अवॉइड करें। अंतिम 2 से 3 बार। सांस को पानी की तरह पिए, नासिका से रिलीज करते हुए छोड़ दें। इसके बाद अंत में रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद आज के अगले प्राणायाम को करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, एक ध्यानात्मक प्राणायाम। दोनों हाथ ऊपर की ओर, अंगूठे से कर लेंगे कान बंद, पहली उंगली माथे पे, बीच वाली आंख पे, बाकी बची रेस्ट ऑफ द फिंगर पुट ऑन योर फेस। मुंह बंद रहेगा, गहरी लंबी सांस खींचें। यहीं से ओमकार का उच्चारण मुंह बंद करके अंत में धीरे से दोनों हाथ नीचे की ओर, आंखों को बंद ही रहने देंगे। अंत में करेंगे ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास में बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन हो जाए। शारीरिक रूप से तो हम शांत हैं ही,
साथ ही साथ मानसिक रूप से भी शांत और मौन हो जाएं। अपने मन को, अपने ध्यान को भारी दुनिया से हटाकर अपनी आंतरिक दुनिया में टिका लेंगे। जिस प्रकार से भारी दुनिया है जो हमें दिखाई पड़ती है, ऐसे ही एक दुनिया हमारे अंदर भी है, हमारी आंतरिक दुनिया। उस आंतरिक दुनिया को देखने का प्रयास। मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना आ पाए। पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रो के बीच में, वहां पे ओमकार की आकृति बना लेंगे, ओम का ध्यान करेंगे अपने आज्ञा चक्र में। हमारी बॉडी का 6th एनर्जी सेंटर, आज्ञा चक्र, द 3rd आई। वहां पे ओमकार की आकृति बनाएं, ओम का ध्यान करें। बंद आंखों से उसे टकटकी लगा के देखते रहें, निहारते रहें। अपने आप को उसे एक ओमकार की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे हम ओमकार के और ज्यादा करीब जा रहे हैं, ओम की आकृति और ज्यादा बड़ी, इतनी बड़ी कि हमारा पूरा शरीर, ये पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड उसे एक ओमकार में समाहित हो जाए। अपनी सोल को, अपनी आत्मा को उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ता हुआ महसूस करें। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। योगाभ्यास के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर ही है। बस अपने आप को पहचानें, अपने आप पे ध्यान लगाएं, अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करें, ईश्वर की बताई गई राह पे चले, उस अनुसार अपने कार्य को करें। कभी किसी प्रकार के किसी कार्य में निराशा, असफलता नहीं मिलेगी। सफलता का एक ही सूत्र है, ईश्वर की भक्ति के साथ साथ मेहनत करें। हर एक कर्मों को, अपने हर एक कार्य को ध्यान लगाकर करें। हर एक कर्म को धर्म मान के करें। इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो कर्मों से पार पा चुका हो। हर एक मनुष्य को कर्म करना अनिवार्य है, आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए हर एक मनुष्य कर्म कर रहा है, इस संसार में रहने के लिए। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो मनुष्य हो नॉर्मल। अपने हृदय में जलती हुई इस ज्योत को महसूस करें, किस प्रकार से वो ज्योत जल रही है। खुशियों की ज्योत, निरोगता की ज्योत, ज्ञान की ज्योत। अपने आप को ज्ञान के सागर में डुबकी लगाता हुआ महसूस करें, भक्ति के महासागर में डुबकी लगाता हुआ महसूस करें। पुराने समय में सभी साथ मिलकर कार्य करा करते थे, सब एक साथ, सबका मन एक साथ। जितने भी देवी देवता हैं, सब एक साथ मिलके यज्ञ किया करते थे, ईश्वर की उपासना किया करते थे। तभी वे वंदनीय हैं। आज के अपने हर एक कार्य को सुबह उठने से लेकर योगाभ्यास तक दोहराएं। योगाभ्यास में क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार से योगाभ्यास के माध्यम से एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर दौड़ रही है, उस ऊर्जा की लहर को महसूस करें। अंत में दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे आज के योग सत्र को अंतिम चरण की ओर। सबसे पहले एक साथ एक स्वर में ओमकार का उच्चारण। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पतित हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकारेषु सर्वदा, सर्वकारेषु सर्वदा। मन ही मन गॉड गणेशा का ध्यान करें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे हर एक कार्य निर्विघ्न पूरे हों। किसी प्रकार की रुकावटें, किसी प्रकार की बाधाएं हमारे कार्य के बीच में ना आए। हमें इस प्रकार से शक्ति, इच्छा शक्ति प्रदान करें। हर दिन योगाभ्यास करने की प्रतिज्ञा लें, प्रण लें, ताकि स्वस्थ रहें। खुद भी योगाभ्यास करें, साथ में अपने पूरे परिवार को योगाभ्यास करें। अपने आसपास के लोगों को योगाभ्यास करें। अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने सिटी में, अपने कंट्री में, पूरे पृथ्वी को योगाभ्यास कराएं, निरोगी रखें। शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम। आप सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। ओम। गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए आज के योग सत्र के लिए परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद करें, जिनके माध्यम से आपको इतने सुंदर जीवन की प्राप्ति हुई है। अपने गुरुजनों का दिल से धन्यवाद करें, गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से उजाले की ओर बढ़े। हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, दया का भाव रखें। धरती माता को, गंगे माता को प्रणाम करें, ऋषि मुनियों को प्रणाम करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हथेलियों को लगातार आपस में रब करेंगे, घर्षित करेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें, एनर्जी को महसूस करें। अंत में धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर रख लेंगे। हथेलियों के मध्य में लगातार आंखों को खोले, बंद करें। लगातार इसी प्रकार से करें। अंत में आंखों को बंद रहने देंगे, चेहरे को मसाज दे लेंगे, अपने सर को, गर्दन को मसाज दे लेंगे। सामने से फुल बॉडी को मसाज दे लेंगे, नीचे से पैरों को, ऊपर से कंधों को, हाथों को, आगे से पीछे से, चारों तरफ से फुल बॉडी मसाज। अंत में दोनों हाथ सामने की ओर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ धीरे से आंखों को खोलें। अपने हथेलियों के दर्शन करें। हमारी किस्मत, हमारे कर्म दोनों हमारी हथेलियों में। इसी प्रकार से कर्म करें, मेहनत करें। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हरि ओम। इसी प्रकार से योगाभ्यास करें, मुस्कुराते रहें, निरोगी रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महोत्सव में योगाभ्यास करें। इस प्रोटोकॉल को दोहराएं। ये प्रोटोकॉल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, फुल बॉडी के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ओम